हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। योग्यता अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एचसीएफ और एलसीएम। जैसे कि आप हमारे पिछली क्लास में देख चुके हैं, एलसीएम और एचसीएफ के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करा चुके हैं और कुछ एचसीएफ के लिए जो कुछ विधियां हम बताए थे आपको, जैसे कि गुणनखंड विधि, भाजक विधि, भाग विधि, ठीक है, डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड, और हमने कल आपको एक और विधि समझाई थी अपनी पिछली वीडियो में, डिफरेंस मेथड। ठीक है, डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। तो आज कुछ क्वेश्चन आप लैंग्वेज वाले चलने वाले हैं। एचसीएफ पर ही कुछ क्वेश्चन जैसे कि पुटअप भी किए गए हैं, देख सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन आपके एचसीएफ पर लैंग्वेज वाले। पिछली वीडियो में वैसे हमने आपको लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन एचसीएफ पर आधारित करवा दिए हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं और एलसीएम को भी आज पढ़ाने वाले हैं। पहले एलसीएम का हम बेसिक आपको कराएंगे, फिर उसके जो बेसिक क्वेश्चन हैं कुछ भिन्न वाले होंगे, कुछ लैंग्वेज वाले होंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 105 बकरियाँ 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। सबसे पहली बात है, एचसीएफ और एलसीएम में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एलसीएम और एचसीएफ के जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने होते हैं तो हमें उसकी लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव होने के कारण नाविक यह शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के और गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। ठीक है ना, तो प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की संख्या क्या है। ठीक है, हमारे पास में 3 प्रकार के जानवर हैं। बकरियां हैं, 105 बकरियां हैं। कितनी बकरियां हैं? 105। गधे कितने हैं? 140। और गायें कितनी हैं? 175। नाविक जो है कहता है कि मेरे पास तो केवल एक ही नाव है, नाव तो काफ़ी बड़ी है लेकिन नाव हमारे पास में केवल एक ही है। और वो यह शर्त रखता है बच्चों, शर्त क्या रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के, यहाँ ध्यान दीजिए जरा, पॉइंट, ये पॉइंट को नोट कीजिए आप, एक ही प्रकार के और समान, इस पर भी जरा ध्यान दीजिए, एक ही प्रकार के और समान, और यहाँ भी ध्यान दीजिए अधिक से अधिक। इन 3 पॉइंट के सहारे ही हम इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ये प्लस पॉइंट है हमारा। ठीक है, शर्त क्या रखता है? एक ही प्रकार के और समान संख्या में और अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। अब सोचने वाली बात, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी थी एलसीएम और एचसीएफ के लिए, और डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए बताई थी बच्चों कि आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में कंफ्यूज ना होएं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही क्लियर हो चुका है एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। इसने कहा है समान संख्या में, समान संख्या में और अधिक से अधिक। अब बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होती है कि एलसीएम होती है? सभी जानते हैं एचसीएफ होगी ना। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। और एक और खास बात, समान भी कह रहा है, समान आई मीन इक्वल। और इक्वल, इक्वल कौन होता है? कॉमन, यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा है। सीधी सीधी बात है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि यदि हमें प्रत्येक बार में वो कितने पशुओं को नाव में ले जा रहा है दूसरी पार, ये अगर हमें पता करना है तो हमें इन तीनों दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। बात क्लियर हुई है? कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन को निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। 105 और ये है 140 और ये है 175। अब मान लीजिए हमारे सामने 3 संख्याएं हैं, हमें क्या चाहिए इनका? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको 3 विधि समझा दी हैं। फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, ठीक है ना, भाग विधि, डिवीजन मेथड भी आप कर चुके हैं, और अंतर विधि भी आप कर चुके हैं, डिफरेंस मेथड। वैसे सबसे ज़्यादा शॉर्ट हमें डिफरेंस मेथड ही लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कम से कम टाइम लगता है। वैसे तो अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी विधि को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर अंतर विधि यूज कर रहे हैं, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में हमने आपको बताया था कि जो भी कम से कम डिफरेंस पे संख्या होती है उनका अंतर निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए आप, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस हुआ 35 डिफरेंस हुआ, और यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी 35 ही हुआ।
ये लो जी, यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो दोनों ही जगह 35 आ गया, यहाँ तो दोनों ही जगह 35 आ गया। और 35 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 35 दिया होंगे 105, 35 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 35 से ये भी डिवाइड हो जाता है। यहाँ तो ज़्यादा हमें टेंशन वाली कोई बात ही नज़र नहीं आ रही है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हमारा जो HCF यहाँ पर हुआ वो हुआ 35। HCF होने का मतलब बच्चों पशुओं की संख्या निकालने से है कि एक बार में नाविक नदी के दूसरी पार जो जानवरों को ले जा रहा है, एक बार में कितने जा रहे हैं? एक बार में जा रहे हैं 35 पशुओं को ले जा रहा है। अब वो पशु चाहे हमारी बकरियां हैं, चाहे हमारे गधे हैं, चाहे हमारी गायें हैं, क्योंकि इसने कहा कि केवल एक ही प्रकार के, एक बार में केवल एक ही प्रकार के। बात क्लियर हुई? तो इस प्रकार का क्वेश्चन, जानवर चेंज भी हो सकते हैं, संख्या भी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। यदि वो समान संख्या में कहता है और अधिक से अधिक कहता है तो याद रखिए HCF ही निकलेगा, ठीक है ना। क्या निकलेगा? HCF ही निकलेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसी प्रकार से है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं पहले। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? मैंने पहले ही कह दिया है, लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। लैंग्वेज को पढ़ने मात्र से ही आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन HCF का है या LCM का है, ठीक है। सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, 3 संख्या हमारे पास में, यानी कि 3 प्रकार के तेल हमारे पास में है। पेट्रोल है 403 लीटर, डीजल है 465 लीटर, मोबिल ऑयल है 496 लीटर। 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के तेल हैं, ठीक है। उनको समान माप के डिब्बों में भरना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, समान माप, समान, इक्वल, फिर से वही बात आ गई, HCF की ही बात कर रहा है। समान माप के डिब्बों में भरना है और इस प्रकार से भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बे चाहिए? यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इस क्वेश्चन पर, कम से कम डिब्बे यदि हमें चाहिए हमारे पास में। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको, एक सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास में, हमारे घर में मान लीजिए, हमारे घर में एक टैंक भरा हुआ रखा है, पानी का ही मान लीजिए आप। हमारे घर में पानी का टैंक भरा हुआ रखा है और हमारे पास में कई बाल्टियां हैं, अलग अलग साइज की बाल्टियां हैं। यदि मैं कहता हूं आपसे, ध्यान देना, यदि मैं आपसे कहता हूं कि हमें कम से कम बाल्टियों में इनको, इस टैंक को ख़त्म करना है, हमें इस टैंक को कम से कम बाल्टियों में ख़त्म करना है, तो आप ये बताइए, बाल्टी छोटे वाली उठाओगे कि सबसे बड़े वाली बाल्टी उठाओगे? बताइए आप, सबसे बड़े वाली उठाओगे ना। सबसे बड़े वाली बाल्टी से यदि उस टैंक को ख़त्म करोगे तो कम से कम बाल्टियों में टैंक ख़त्म हो जाएगा। सेम टू सेम यही पॉइंट आपको यहाँ यूज करना है। जब हमें कम से कम डिब्बे चाहिए, जब हमें कम से कम डिब्बों की आवश्यकता है तो डिब्बों की माप हमें ज़्यादा लेनी होगी, ठीक है ना। ज़्यादा डिब्बों की माप लेनी होगी, बड़ा डिब्बा चाहिए हमको। और बड़ा यानी कि अधिकतम, जब हम अधिकतम की बात करते हैं, हाईएस्ट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं बच्चों HCF की। सीधी सी बात है, 3 संख्या जो हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है, 403 हुई, एक है 465 और एक है बच्चों 496। क्या निकलेगा इनका? HCF निकलेगा। सीधी सी बात है, हम पता कर चुके हैं। चलिए अब HCF निकालने के लिए आप डिफरेंस मेथड यूज कर लीजिए। डिफरेंस मेथड में क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना होगा? 62 हुआ। इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना हुआ? 31 हुआ, ठीक है। अब हमने कहा था कि HCF जब निकालने की बात आती है तो हमने बताया था बच्चों की छोटा डिफरेंस हम ले लेते हैं। और छोटा डिफरेंस हमने ये भी कहा था, या तो छोटा ही डिफरेंस HCF होगा या फिर इस HCF का कोई ना कोई फैक्टर होगा। लेकिन आप गौर से देखिए 31, आप गौर से देखिए 31 को, 31 का क्या कोई फैक्टर हो सकता है? अरे बच्चों 31 तो एक प्राइम नंबर है, 31 इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का कभी कोई फैक्टर होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए कहेंगे कि ये आपका HCF होगा। क्या होगा? ये आपका HCF होगा। और HCF निकलने का मतलब हमारा यहाँ
वो है कि जो आप कह रहे हैं ना क्वेश्चन में कि समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है, यहाँ से आपको ये पता लग गया है कि आप डिब्बा कितनी माप का यूज कर रहे हैं, कितनी माप का यूज कर रहे हैं, 31 लीटर की माप का डिब्बा यूज कर रहे हैं। अब आपने टारगेट क्या है, टारगेट हमारा है डिब्बों की संख्या निकालना। तो पहले हम डिब्बे देखेंगे, यहाँ पर हमें कितने डिब्बे चाहिए। 403 लीटर हमारा कितना था पेट्रोल, और डिब्बा कितनी माप का ले रहे हैं हम, 31 का। तो 31 से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। देखिए 403 को आप 31 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों, 31 का 31 हुआ, कितना बचा 9, 3, 31 दिया हुआ 93, ठीक है ना, ये क्रॉस हो गया। यहाँ पर कितने डिब्बे आ गए, 13 डिब्बे। इसी प्रकार 465 जो आपका डीजल है उसके लिए भी देख लो कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। जब यहाँ पर आप 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो 31 इकन 31, ठीक है, कितना बचा हमारा 5, और यहाँ पर 1 बचा, 5 हमारा यहाँ से नीचे आ गया, 31 पंजे यहाँ से हो गया 155, फिर से क्रॉस हो गया। 15 डिब्बे हमें चाहिए बच्चों डीजल के लिए। अब मोबिल ऑयल के लिए भी देख लेते हैं। मोबिल ऑयल हमारे पास में है 496, ठीक है ना। जब आप 31 का टेबल पढ़ रहे हैं 15 बार तो 465 आ गया, और 31 यदि हम और जोड़ देते हैं तो 496, तो सीधा पता लग रहा है इसके लिए कितने डिब्बे चाहिएंगे, 16 डिब्बे चाहिएंगे। वो पूछता है टोटल कितने डिब्बे चाहिए, टोटल कितने डिब्बे चाहिए। तो टोटल डिब्बे निकालने के लिए 16 डिब्बे ये हुए, 15 डिब्बे ये यहाँ पर है, और 13 डिब्बे यहाँ पर है। तो जब डिब्बों की संख्या निकालने की बात आती है तो 13 + 15 + 16 कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 44, ठीक है ना। 6, 5, 11 जोड़ लीजिए, 6, 5, 11, और देखिए 15, 16, 31 हुआ, 31 और 13 44 हो गया। तो हमें यहाँ पर 44 डिब्बे मिलते हैं। तो हम कहेंगे कितने डिब्बे चाहिए, 44 डिब्बे, 44। बात क्लियर हुई। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लैंग्वेज में ही HCF पर आधारित एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए जरा, हो सकता है लैंग्वेज पर, यहाँ तो चलो डिब्बों की बात की आपने, तेल की बात कर दी आपने, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए। और मैं तो ये बात पहले कह चुका हूँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में चेंज तो होता ही है। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी बन के आ सकता है, बस आपने उसकी डेफिनेशन को ध्यान देना है कि HCF का क्वेश्चन है या LCM का क्वेश्चन है। मेन पॉइंट हमारे लिए यही होता है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन हमारा LCM का है या HCF का है, तो बच्चों हम निकालेंगे क्या क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है बच्चों, क्वेश्चन देखिए ये है कि तीन आयताकार बगीचों में, हमारे पास में 3 बगीचे दिए हुए हैं, किस टाइप के हैं, रेक्टेंगल, आयताकार बगीचे हैं। 3 आयताकार बगीचों के क्षेत्रफल क्रम से, तीनों के क्षेत्रफल हमें क्रम से दिए गए हैं 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 285 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। बगीचों समान आकार के खंडों में बांटना है, बगीचों को समान आकार में कम से कम खंडों में बांटा गया है। बगीचे को समान आकार में कम से कम खंडों में बांटा गया है। यदि हम कहते हैं, यदि प्रत्येक आयताकार खंड की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सिंपल है, थोड़ा बस ध्यान देना होगा लैंग्वेज की। इसका जो लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा ध्यान से पढ़िए, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। 3 आयताकार बगीचों के क्षेत्रफल क्रम से इतना है, ये है 195 और 285 है। बगीचों को समान आकार में कम से कम खंडों में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। जब हमें उसको समान, एक तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए, समान,
जब वो समान आकार में उनको बांटता है तो वो एचसीएफ की बात करता है, कॉमन की बात करता है। और फिर उसने दूसरी बात एक और भी कह दी क्वेश्चन के अंदर, कम से कम खंडों में बांटा गया है। जब आप किसी मैदान को, किसी बाग को कम से कम खंडों में बांटना चाहते हैं तो क्षेत्रफल तो ज़्यादा रखना होगा ना, क्षेत्रफल ज़्यादा रखना होगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल जब ज़्यादा रखोगे तो किसकी बात कर रहे हैं आप, अधिकतम क्षेत्रफल की और समान, तो आप बात कर रहे हैं सीधा सीधा एचसीएफ की। तो चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। 165 और एक क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 195 और तीसरा है बच्चों 285। फिर से इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का फिर वही तरीका रहेगा। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है, 30 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन हमने कहा था कि कम डिफरेंस वाली संख्या को पकड़ते हैं और उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस हुआ 30 और हमने ये भी कहा था या तो डिफरेंस ही इनका एचसीएफ होगा, और डिफरेंस यदि एचसीएफ नहीं होता है तो फिर इस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब चलो 30 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 30 बाद में 0 है, यहाँ पर 0 बाद में नहीं है, 30 तो पॉसिबल नहीं है। 30 के फैक्टर यदि हम करेंगे 2 गुना 15, 15 दूनी 30 होता है, ठीक है ना। 2 से तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कोई भी इवन नंबर ओड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकती। आप भली बात ही जानते हैं, लास्ट में 5 है, ओड नंबर है, तो 2 से तो क्रॉस इम्पॉसिबल है। लेकिन 15 की अगर बात करें तो 15 की बात करें तो 15 एकन 15, 15 एकन 15, 15 एकन 15, 15 तो 45 और 15 से ये भी कट जाएगा, 15 एकन 15 और 15 निम्मा 135। और यदि आप डायरेक्ट कन्फ्यूज हो रहे हैं तो 15 के और टुकड़े कर लीजिए आप, 3 पंजे 15, 5 से तो ये संख्या ऑलरेडी कट जाएंगी क्योंकि लास्ट में 5 है। अब देखना ये है कि 3 से भी कटती हैं क्या, 3 का आप डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए, अंकों का योगफल डिजिटल सम होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 5 11 1 12, 3 से कट जाएगा। 9 और 1 10 और 5 15, 3 से कट जाएगा। 8 और 2 10 और 5 15, ये भी 3 से कट जाएगा। सो हम इसीलिए फाइनली कह सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ यहाँ से बनता है वो बनता है 15। कितना बनता है, 15। लेकिन क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा टारगेट क्वेश्चन के अंदर कुछ और ही है। उसने कहा है कि यदि प्रत्येक आयताकार खंड की, जो आपने आयताकार उसके बगीचे के खंड किए हैं वो तो आपको पता लग चुका है, किस क्षेत्रफल के खंड कर रहे हैं आप, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आप खंड कर रहे हैं, ठीक है। और उस खंड की चौड़ाई दे दी गई, लंबाई पूछ ली गई। अब आयत खंड किस प्रकार कर रहे हैं आप, आयताकार कर रहे हैं, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू बोर्ड, और ये हुआ 15 के बराबर। अब जब इसकी बोर्ड यानी कि चौड़ाई हमें 3 ज्ञात है तो 3 पंजे 15 बच्चों, लेंथ हमारी उसकी हुई 5 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई आई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये थे आपके कुछ एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम अपनी पिछली क्लास में करा चुके हैं और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आज आपको करा चुके हैं। अब चलते हैं बच्चों एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जरा एलसीएम को पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों लैंग्वेज वाले आप कर चुके हैं, इसके ऊपर डिपेंड। अब हम जरा एलसीएम को पढ़ लेते हैं। पहले बेसिक से चलते हैं, एलसीएम को लेकर बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करने के बाद में हम भिन्न वाले क्वेश्चन भी आपको समझाएंगे। भिन्न वाले क्वेश्चनों में बच्चों एचसीएफ पर भी डिपेंड हो सकता है और आपका एलसीएम पर भी हो सकता है। चलिए चलते हैं एलसीएम को लेकर। एलसीएम फुल फॉर्म आप कंप्लीट जान चुके हैं पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में आप बेसिक कंसेप्ट तो वैसे तो इसका सीख चुके हैं आप, ठीक है। लीस्ट या लोएस्ट, एक बार फिर से बता देते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ये, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लीस्ट भी बोल सकते हैं इसको। एलसीएम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए एग्जांपल आपका है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 24, 36 और 60। हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। फाइंड आउट ऑफ एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए भी हमारे पास में कई मेथड होते हैं। एलसीएम निकालने के लिए भी
दो मेथड हम यूज करते हैं। एक तो हमारा यही होता है गुणनखंड मेथड ही, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड इसको कहते हैं। जैसे आपने एचसीएफ के अंदर पढ़ा था फैक्टर मेथड, इसी प्रकार का मेथड आप यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड भाग विधि भी होती है, डिवीजन मेथड भी होता है इसका, भाग विधि भी इसकी होती है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहले गुणनखंड विधि को बता देता हूं मैं और इसी क्वेश्चन को फिर आपको भाग विधि से बताऊंगा। दोनों विधि से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा उससे आप कर लेना अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है ना, जो भी विधि आपको लगता है कि ये बेस्ट है उसको आप चूज कर लेना। चलिए चलते हैं, सबसे पहली बात करता हूं मैं फैक्टर मेथड की। तो फैक्टर मेथड में तो सीधी सी बात है भाई, अलग अलग हम फैक्टर करते हैं, इसके अलग से कर लीजिए, इसके अलग से कर लीजिए, इसके अलग से कर लीजिए। लेकिन फैक्टर जब हम करते हैं तो एक स्पेशल बात का ध्यान रखना होगा कि जब फैक्टर का आप यहाँ से करेंगे ना तो हमेशा प्राइम नंबर ही आप फैक्टर में लेंगे, अभाज्य संख्या को ही लेंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 12 हुआ, 2 6 हुआ, 2 3 हुआ और 3 से ये जब तक डिवाइड कंप्लीट ना हो जाए जब तक आप करते रहिए। इसी प्रकार इसके फैक्टर कर लीजिए आप। 2 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 2 तो पहला भाज्य संख्या होती है, 2 तो ये है ना पहला प्राइम नंबर होता है। 2 से कितना हुआ बच्चों 18, 2 से फिर 9 हुआ, फिर 3 ले लीजिए, फिर 3 से 1। इसी प्रकार 2 से यहाँ पर आप देख लीजिए कितना 2 30 हुआ, 2 15 हुआ, फिर 3 से 3 5 15 हुआ और फिर 5 से 5 एकन 5 हुआ। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है, जब आपने फैक्टर कर लिए होते हैं तो 24 के लिए हम क्या लिखते हैं, 24 के लिए हम लिखते हैं बच्चों 2 कितनी बार आया है यहाँ पर देखिए आप 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1। इसी प्रकार फैक्टर 36 के लिए बात करेंगे, 2 कितनी बार यूज हुआ है 2 बार, तो 2 की पावर 2 हुआ और 3 की पावर भी 2 हुआ। इसी प्रकार बात करते हैं 60 के लिए, 2 कितनी बार आया है 2 बार, 3 कितनी बार आया है 1 बार और 5 कितनी बार आया है 1 बार आया है। इस प्रकार से आप अभाज्य फैक्टर कर लीजिए। अभाज्य फैक्टर करने के बाद में आपने निकालना है एलसीएम। क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। और एलसीएम में खास बात है, जब घात वाली बात आती है क्वेश्चनों की तो हम बड़ी घात को रखते हैं। जैसे हमने एचसीएफ के लिए बताया था कि जो कॉमन होती है वो छोटी घात, ठीक है ना, तो यहाँ बड़ी घात को, वैसे तो नाम पर नंबर चाहिए, इसके नाम में तो बोला जाता है लोएस्ट, लेकिन हम घात की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों घात की। चलिए हमें क्या लेना होगा, देखिए 2 पर ध्यान दीजिए पहले। 2 तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ सभी जगह अगर देखा जाए तो कितनी है 3 है, 3 लिख दीजिए आप। 3 की बात कर लेते हैं 1 2 1, तो हाईएस्ट कितनी पावर 2 है। इसी प्रकार से 5 की बात कर लीजिए, 5 की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए आप। देखिए 3 3 9 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। चलो मैं लिख देता हूँ पहले 8 गुना 9 गुना 5, वैसे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं लेकिन चलिए मैं फिर थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर 8 5 40 और 9 की जब गुना होती है तो ये होगा 360, यही आपका एलसीएम होता है। अब भाग विधि से कैसे कर लेते हैं, भाग विधि ज़रा समझ लीजिए। भाग विधि में क्या है कि डायरेक्ट संख्या को एक बार में ही सभी को लिखना होता है और इस प्रकार से किसी भी संख्या से भाग देना शुरू होगा। भाग देने में भी आपने ध्यान रखना है, प्राइम नंबर को ही यूज करेंगे आप। तो से आप भाग दीजिए, 12 बार ये डिवाइड हुआ और ये हुआ 30। इसी प्रकार फिर से 2 से दीजिए आप 6 9 15, 2 से फिर चला जाएगा तो 6 हुआ, ये 9 15। अब देखिए आप 3 से चला जाएगा, 3 1 3 3 9 3 5 15। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता लग चुका है कि 3 और 5 कुछ भी कॉमन नहीं होता इनके अंदर। 3 एक अलग नंबर है, 5 एक अलग नंबर है, क्योंकि दोनों ही ये प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ फिर आगे डिवाइड करने की हमें आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए आगे, बस यहीं से डायरेक्ट आप इनकी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी हुआ 360। तो हम यहाँ कह सकते हैं एलसीएम बराबर 360। ठीक है,
दोनों विधि से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से कीजिए। वैसे मैं आपको इन दोनों विधि से अलग एक और मेथड बताना चाहूँगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान वे है, देखिए ज़रा यहाँ से देखिए आप, बहुत ही आसान मार्ग है। यदि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स याद है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी बच्चों, डिविजिबिलिटी जो रूल्स है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और स्पेशल में सभी को याद रखने की हमें आवश्यकता है नहीं। वैसे यहाँ जनरली बेसिक रूल्स होते हैं, उनको तो याद भी वैसे रखना होता है अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन स्पेशल में आपने 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 और 13 ये डिविजिबिलिटी रूल्स तो आपने स्पेशल में याद होने चाहिए। यदि आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखने होंगे। इनको यूज कैसे करते हैं एग्जाम्पल में मैं इसी में बता रहा हूँ। देखिए, यदि हमें इसका चाहिए एलसीएम, ठीक है ना, तो एलसीएम के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या को पकड़िए। आप 9 को पकड़ लीजिए, 9 चौक 36, ठीक है ना, 12 तिया 36। 9 से तो 60 नहीं कटेगा, 9 के टेबल में तो 60 नहीं आता है, इसलिए आप 3 पर आ जाइए। 3 से 1 कटता है, 3 अठे 24, जो कॉमन होती है उसको संख्या को आप अलग लिख लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से 3 अठे 24, 3 से इसको काट दीजिए, 12 तिया 36 हुआ, 3 से उसको काट दीजिए, 20 तिया 60 हुआ, ठीक है ना, 20 तिया 60 हुआ। अब फिर से आप 2 से देख लीजिए या 4 से देख लीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 का डिविजिबिलिटी हमें रूल्स याद है, 4 दूनी 8, 4 यहाँ पर लिख लीजिए आप, 4 दूनी 8 हुआ, 4 तिया 12 हुआ और 4 पंजे 20 हुआ। अब क्या इसमें कोई मैच कर रहा है? क्या कोई इसमें फैक्टर मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो बस आपने क्या करना है, 4 तिया 12 जो कॉमन आपने संख्या इधर लिखी थी साइड में, उनकी गुणा करने के बाद में जो आपके फैक्टर बचे हुए हैं उन सभी को भी आपने शामिल करना है, सभी की मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। यदि एचसीएफ की बात करते यदि हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करते तो जो कॉमन संख्या हमने निकाली थी 3 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई करते, 4 तिया 12, तो एचसीएफ हमारा हो जाता बच्चों 12, ठीक है ना, एचसीएफ हमारा हो जाता 12। लेकिन हम बात कर रहे हैं एलसीएम की, किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो एलसीएम के लिए 4 तिया 12 तो है ही, लेकिन जो बची हुई संख्या है 2 तिया 6 पंजे 30, और जब टोटल मल्टीप्लाई होके आएगी तो 360 ही आ जाएगा, जो कि आपका अभी आया था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड भी आपका है, लेकिन आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखने होंगे। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। 148 और 185 का एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, हमारा टारगेट है एलसीएम निकालने का, ठीक है। दोनों संख्या हमारे सामने है। तो सबसे पहली बात आप 3 को अप्लाई कर लीजिए या 5 को अप्लाई। 5 तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए तो लास्ट में 0 या फिर 5, और ऐसा केवल यहाँ तो पॉसिबल है लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 3 का आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए 3 के लिए क्या है, 9 से या 3 से कटना चाहिए। 3 और 9 के लिए तो दोनों के लिए यही है। तो 8 और 4 12 और 1 13 हुआ, 8 और 4 12 और 1 13 हुआ। तो ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर क्या करा जाए, 3 का भी रूल इसमें अप्लाई नहीं हुआ, 5 का भी रूल अप्लाई नहीं हुआ, 4 का भी रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, ठीक है। 8 का भी नहीं होगा, 9 का भी नहीं होगा, ठीक है, 9 का भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, जब ये तीनों चारों रूल अप्लाई नहीं होते हैं तो 7 को अप्लाई करके क्यों ना देखा जाए। 7 के लिए क्या है कि 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 दूनी 14, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम चलते हैं डायरेक्ट बच्चों 11 पर। 11 के लिए भी ये रूल पॉसिबल नहीं होगा। तो लास्ट बचता है हमारा 13। लास्ट क्या बचता है, 13 बचता है। और ये रूल आपको भली बात याद होनी चाहिए। अगर ये इनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट अपनी स्पीड नहीं बना पाएंगे। सीधी सी बात है, ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 × 13, ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या करिएगा, ठीक है, 4 से तो ये कट जाएगा ना, 4 से ही डिवाइड करो आप। 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से कर लो। 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। तो अब हम देख रहे हैं कि 37 हमारा कॉमन है,
तो 37 को तो हम एक बार लिखेंगे, और बाकी जो बची हुई संख्या हैं इनमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इनको भी लिखा जाएगा। एलसीएम में तो सभी संख्या ली जाती हैं, बस ये ध्यान रखना होता है कि जो कॉमन होता है उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है। 4 पंजे 20 हुआ, और 20 की जब इसमें गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 740। तो 740 इनका हुआ एलसीएम। वेरी सिंपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलसीएम या एचसीएफ के लिए कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं भिन्न के लिए। चलिए चलते हैं, भिन्नों का एचसीएफ या एलसीएम कैसे हम निकाल लेते हैं। यदि हमारे पास में किसी भी प्रकार की भिन्न दी हुई हो, 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी भिन्न हमारे पास में हो, उनका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट सीख लीजिए आप, कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। देखिए कंसेप्ट क्या है, हमें भिन्नों की बात कर रहे हैं तो हम भिन्नों का एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, जो दी हुई फ्रैक्शन है उसके लिए। तो यदि हम बात करते हैं बच्चों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, ना लंबा चौड़ा कोई फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सीधा साधा सिंपल बिल्कुल। एचसीएफ की यदि हम बात करते हैं तो सीधा सीधा ध्यान रखो, एचसीएफ बटे एलसीएम। अभी आपने लंबा चौड़ा फार्मूला पढ़ रखा होगा कि भिन्नों का, हरों का ये निकालना है, अंशों का निकालना है। अब सीधी सीधी सी बात है, शॉर्ट में चलिए आप एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो एचसीएफ बटे एलसीएम। यदि आप एचसीएफ की जो भी आपका टारगेट है बस ऊपर आपने वही लेना है, नीचे उसका अपोजिट कर देना है। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम और बटे एचसीएफ, ठीक है। ये बस 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। और चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले लेते हैं 7/9, 14/15 और एक भिन्न ले लेते हैं 7/10 ले लेते हैं। चलिए हमें इनका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ के लिए आपको बोला है कि ऊपर तो एचसीएफ लिखेंगे और नीचे एलसीएम। इसका लिखने का मतलब ये है बच्चों की जो ऊपर वाली संख्या है इसका तो लेंगे आप एचसीएफ, और नीचे वाली जो संख्या है इनका लेंगे आप एलसीएम। जब 7, 14 और 7 का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आप दिखाई दे रहा होगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। एचसीएफ कितना आया है, 7 आया है। और अब बात कर रहे हैं एलसीएम की, तो 9, 15 और 10। चलो यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 9, 15 और 10, 9, 15 और 10 का हमें चाहिए एलसीएम। क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में आप जान जाएंगे और आपकी स्पीड भी अपने आप ही बढ़ जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिस तो देखो चाहिए कि बच्चों, ठीक है ना। जैसे ही आप कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लाएंगे तो प्रैक्टिस के दौरान आपको ये इतना शॉर्ट हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में कर पाएंगे। 9, 15 और 10, 9, 15 और 10 का देखो सीधी सीधी सी बात है, 3 तिया 9, फैक्टर की बात करूं मैं, 3 तिया 9 हुआ, 3 पंजे हुआ 15, और इसको मैं लिख देता हूं 2 पंजे 10। अब जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है। 3 यहाँ से, ठीक है ना। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, चाहिए पावर में बना लीजिए इसको आप। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी ली जाएगी, 2, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1, 5 दूनी 10 और ये हुआ 9। यानी कि हम कहेंगे एलसीएम हमारा कितना हुआ, 90 हुआ। कितना हुआ, 90 हुआ। तो आंसर हमारा कितना हुआ, 7/90। अपोजिट में यदि हम इन्हीं भिन्नों का, ये जो हमारे पास में भिन्न मौजूद है, यदि हम इन्हीं का ही एलसीएम निकालना चाहते हैं, यदि हम इन्हीं का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए जब इसका एलसीएम निकालेंगे 7, 14, 7, तो 7 के टेबल में 14 आता है तो एलसीएम तो बच्चों इसका 14 ही हुआ, क्योंकि ये तो 7 का ही मल्टीपल है। आगे यदि हम चलते हैं 9, 15 और 10, अब बात करते हैं इसके एचसीएफ को निकालने की। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर देखिए आप, कॉमन आपको फैक्टर आपके सामने मैंने किया हुआ है पहले ही। क्या इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर यहाँ 3 की बात करें तो यहाँ तो मौजूद है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है संख्या में तो फिर वहाँ कॉमन आता है 1। याद रखिए,
जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो कॉमन आता है 1, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना होगा, 14 होगा। एलसीएम कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ कराने वाले हैं। अभी तो हमने शुरुआत किया है चैप्टर का, बहुत कुछ आगे आप पढ़ेंगे। अभी जैसे आपने भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन करे हैं, भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम, आगे भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी भिन्नों में बदल बदल के आते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे और एलसीएम पर स्पेशल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और शेयर, और आप जो है ना शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत